एक खुशहाल परिवार, करण, अंजलि और उनकी 8 साल की मासूम बेटी सानवी। उनका जीवन बिल्कुल सामान्य था, हंसी, प्यार और सुकून से भरा हुआ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक छोटी सी जिद उनकी जिंदगी को डरावने साए में बदल देगी। एक दिन करण, अंजलि और सानवी पास के एक मेले में घूमने गए। चारों तरफ रोशनी, भीड़ और बच्चों की खिलखिलाहट थी। तभी सानवी की नजर एक गुड़िया की दुकान पर पड़ी। लेकिन उन सभी गुड़ियों में से एक गुड़िया अलग थी। उसका रंग फीका था, आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल में डर बैठा दे। सानवी उस गुड़िया को देखे जा रही थी। मम्मा, मुझे यही गुड़िया चाहिए। अंजलि को गुड़िया पसंद नहीं आई, लेकिन सानवी की जिद और खुशी देखकर करण ने वो गुड़िया खरीद ली। और उसी पल एक आत्मा उनके घर आने का रास्ता पा गई। गुड़िया के घर आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में बिना हवा के पर्दे हिलने लगे। कभी रसोई से आवाज आती तो कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता। और सबसे डरावनी बात, सानवी घंटों उस गुड़िया से बातें करती रहती। बेटा, किससे बात कर रही हो? अंजलि पूछती। सानवी बस मुस्कुरा देती। मेरी दोस्त है मम्मा। धीरे धीरे सानवी का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखें थकी थकी सी रहने लगी। कभी कभी उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लगती थी। करण और अंजलि डरने लगे। एक रात अंजलि को सानवी के कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। सानवी! वो घबराकर कमरे में गई। कमरे के कोने में सानवी पीठ करके बैठी थी। अंजलि उसके पास गई। बेटा, क्या हुआ? जैसे ही सानवी ने गर्दन घुमाई, अंजलि की चीख निकल गई। वो चेहरा सानवी का था, लेकिन आंखें लाल थीं, मुस्कान डरावनी थी और आवाज, मम्मा, अब मैं सानवी नहीं हूं। आवाज सुनकर करण दौड़ता हुआ आया। सानवी बेटा, क्या हुआ? सानवी अचानक हवा में ऊपर उठ गई। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं, अब यह शरीर मेरा है। करण सब समझ गया। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा। दोनों भागकर कमरे से बाहर निकले और कमरे को बाहर से लॉक कर दिया। डर और आंसुओं के साथ दोनों घर से बाहर आ गए। बाहर उन्हें एक बूढ़ी अम्मा मिली। सब सुनकर अम्मा बोली, तुम्हारी समस्या का समाधान एक पहुंचे हुए बाबा के पास मिलेगा। बिना देर किए करण और अंजलि बाबा के पास पहुंचे। बाबा सब सुनकर उनके साथ घर आए। जैसे ही बाबा उस कमरे में गए, एक जोरदार चीख गूंजी, जान प्यारी है तो भाग जा, अब ये शरीर मेरा है। बाबा शांत स्वर में बोले, कौन है तू और इस बच्ची के शरीर में क्यों आई? आत्मा हंसी, ये लोग मुझे यहां लाए हैं, मैं उस गुड़िया में थी। बाबा बोले, इस बच्ची को छोड़ और वापस गुड़िया में जा। लेकिन आत्मा और ज्यादा क्रूर हो गई। सानवी तड़पने लगी। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूरा कमरा कांपने लगा। गुड़िया जमीन पर गिरकर हिलने लगी। काफी संघर्ष के बाद बाबा ने आत्मा को सानवी के शरीर से निकालकर उसी गुड़िया में कैद कर दिया। सानवी बेहोश होकर गिर पड़ी। म्यूजिक धीरे धीरे शांत। बाबा उस गुड़िया को अपने साथ ले गए। कुछ दिनों बाद सानवी पूरी तरह ठीक हो गई। उसकी हंसी वापस आ गई। घर फिर से सामान्य हो गया। लेकिन करण और अंजलि अब जानते थे, हर गुड़िया खिलौना नहीं होती और कुछ जिदें पूरी जिंदगी बदल देती है। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास हो।